बस। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ओइजुकी। ओइजुकी का मतलब होता है सेम पंच और सेम लेग। तो इसमें पंच और लेग दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है और सेम साइड में होता है, ना कि अपोजिट। जो पैर रहेगा वही हाथ रहेगा, उससे हम लोग ओइजुकी पंच कहते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये होता है ओइजुकी पंच। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओइजुकी करते कैसे है और इसको हम इम्प्रूव कैसे करें। तो इसका जो सबसे पहला बेसिक होगा ये होगा कि हम लोग स्टैंडिंग पंच करेंगे। पंच करते समय हमेशा अपने पैरों को सीधा रखें, एकदम स्ट्रेट लाइन में। हल्का सा नी डाउन, हिप डाउन, अगेन नी डाउन, हिप स्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। हमारा जो पेट है, अभी देखिए हमारा जो स्टोमक है वो अभी बाहर की तरफ है, जिसे हम लोग हल्का सा अंदर करेंगे, अंदर अंदर। हमारे तो हमारे स्टोमक में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, तो हमें हमेशा अपने स्टोमक में कॉन्ट्रैक्शन रखना है। तो लेग स्ट्रेट, नी डाउन, हिप हल्का सा डाउन, स्टोमक में कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद बॉडी स्ट्रेट। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें ग्राउंड से पावर मिल सके। हर एक टेक्निक ग्राउंडेड ही होता है, जितना ग्राउंड से हम लोग कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फुल बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड को हिप पे रखेंगे और उसके बाद इसे स्लो में पंच करेंगे। 1, then 2, then 3, then 4, then 5। और पंच करते समय इस बात पे ध्यान देखें कि आपको सिर्फ अपने हैंड को यूज नहीं करना, हैंड को यूज नहीं करना, इसमें आपका हिप भी इन्वॉल्व होना चाहिए, हिप मूवमेंट होना चाहिए। हम जब पंच कर रहे हैं तो हिप हल्का सा मूवमेंट हो। 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला था हम लोग को पंच करना है स्ट्रेट हिप के साथ। सेकेंड, हमें अपने पंच को रिवर्स खींचना है। पंच को पहले ले आकर रख देंगे और उसके बाद उसे पीछे खींचेंगे हिप की हेल्प से। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं तो अपने हिप को लेफ्ट साइड में प्रेशर डालें अंदर की तरफ और उसके बाद झटका से खींचे। एक पुल होना चाहिए, पुल होना चाहिए। फिर से करेंगे, हिच, नी, सम, सी, गो। वही हम राइट कर रहे हैं तो अपने हिप को राइट साइड में करेंगे, राइट साइड। ये था सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड होगा, अपने एक हाथ को आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे हाथ को हिप में, और इसे खींचने के साथ साथ पंच करेंगे और हिप का भी यूज करेंगे। इसे कहते हैं हिकीते। जो हम आगे वाले हैंड को पीछे की तरफ पुल करते हैं, इसे हिकीते कहते हैं। हिकीते करने से क्या होता है, हमारा जो पीछे का पंच है, जो हमारा हिप पे पंच है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये ज़्यादा ताकत से आगे जाएगा। और हमारा हिप सिर्फ इधर से नहीं, सिर्फ एक साइड से नहीं, बल्कि दूसरी साइड से भी मूव होगा। हमारा फोकस दोनों तरफ होगा, तो इससे ज़्यादा पावर जनरेट होता है। तो हम लोग ऐसे हिकीते करेंगे। एक हाथ आगे की तरफ ओपन रखेंगे। ओपन का मतलब ये नहीं कि हाथों को ऐसे रख दे, ऐसे रख दे, नहीं, ये ऐसे रखना है बिल्कुल, क्योंकि हमें ये पोर्शन सामने वाले को टच करना है। ये फील कीजिए कोई आपके सामने टच खड़ा है, आपके सामने कोई खड़ा है और आप उसे टच करके रखें, उसके चेस्ट पे ऐसे हाथ को रखें। तो हमें वैसे टच रखना है और हिप को यूज करके स्लो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिच, नी, सम, सी, गो। ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। नाउ फोर्थ में क्या करना है, हमें अपने हैंड को आगे रखना है, हिकीते को आगे रखना है और दूसरा पंच कमर पे, और उसके बाद जो पंच कमर पे होगा वही लेग, जैसे अभी मेरा राइट हैंड हिप पे है तो वही लेग राइट को आगे की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद उसे स्लो में पंच करेंगे। देन बैक। फिर से देखिए, मेरा राइट हैंड हिप पे है तो अब राइट लेग को आगे लेके जाएंगे। इसको नहीं छोड़ना, इसको आगे रखना है, ये नेक्स्ट मूवमेंट में काम आएगा। तो हम लोग आगे जाएंगे, देन पंच। फिर से आगे जाएंगे और उसके बाद इसे स्पीड में खींचेंगे, सिर्फ हाथ नहीं, हिप के साथ, और खींचेंगे और उसके बाद अगेन हिप स्ट्रेट हो जाएगा। ये नहीं कि पीछे करके छोड़ दिए, नहीं, हिप खुलेगा नहीं, हिप वापस आएगा, अगेन स्ट्रेट हो जाएगा। फिर से करते हैं, रेडी गो। 1, देन 2, देन हिप स्ट्रेट,
अगेन 1, अगेन हिच, दे नी, दे सम। इस तरह हम लोग अभी राइट को इस्तेमाल किया, अब लेफ्ट को करेंगे। तो लेफ्ट करते समय हम लोग राइट हैंड को आगे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को हिप पे। अब इसमें हम लोग लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएंगे, लेफ्ट पैर स्लो में लेके जाएंगे। पहले 1 देन 2 बैक, पहले पैर जाएगा देन 2 अगेन, पहले पैर जाएगा, उसके बाद हाथ को खींचेंगे, तभी लगे कि हिप बाहर हो रहा है। जैसे ही एक हैंड एक दूसरे को क्रॉस करेगा, अगेन हिप को स्ट्रेट कर देंगे। स्लो में करते हैं 1 देन 2 देन 3 अगेन, पैर को रखे देन हैंड गया, इसे पीछे खींचे और लास्ट में जाते जाते हिप स्ट्रेट। फिर से स्पीड 1। जब इस स्पीड करते समय आप सामने से देख के नहीं समझ पाइए कि हिप मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो हिप हो रहा होता है, हिप मूवमेंट हो रहा होता है, आपको लगेगा नहीं। इसलिए पहले स्लो में प्रैक्टिस करें, जितना स्लो में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर। एक बहुत ही फेमस कोट है कि द फास्टेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज द स्लोएस्ट वन। आप जितना भी अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसको एकदम स्लो करके सीखिए, एकदम छोटे से छोटे पार्ट को सीखिए। आप जब आप एक छोटे छोटे पार्ट को सीखना शुरू करेंगे तो आप उस चीज को आगे चल के बहुत इजीली कर पाएंगे। अब एक ही बार में सोचेंगे मैं एक बार में कर लूं, तो कभी आपका हिप बाहर की तरफ होगा, कभी हिप अंदर होगा, तो आपका हाथ सही से नहीं खुलेगा, दब के रह जाएगा। इसलिए एकदम स्लो स्लो प्रैक्टिस करें। एकदम पहले सीधे खड़े रहे, बॉडी को डाउन रखे, पैर जाएगा देन हाथ जाएगा, कमर पीछे तरफ खींचते ही फिर वापस स्ट्रेट ग्राउंडेड बैठ जाना है। फिर से रेडी हिच, और बॉडी को आगे तरफ लीन करना है, स्ट्रेट नहीं। फिर से हम लोग करते हैं हिच नी सम। जब ये कर ले तो आप इसमें 2 या 3 पंच ऐड कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट हाथों को स्ट्रेट है, देन 1, उसके बाद पंच हो गया, उसके बाद 2, फिर से 1 देन 2। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेट लगे तो आप क्या करें, पहले एक पैर को पीछे रखिए, हाथ को खींचे पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आगे की तरफ, इसे कहते हैं हिकीते। जो हाथ आगे की तरफ खुला रहता है उसे हिकीते कहते हैं डायरेक्शन के लिए। उसके बाद हिप डाउन, देन आगे बढ़ेंगे 1 अगेन बैक 2 अगेन बैक 3। इस तरह आप एक बार राइट से किए, उसके बाद 1 2, उसके बाद 3। ये था हमारा ओइजुकी। अब ओइजुकी हम लोग कुछ बारीकियों पे ध्यान देंगे। सबसे पहला, जब हम जंकुसुदाची में आगे की तरफ मूव करेंगे तो बैक लेग प्रैक्टिस करके पीछे लेग को यूज करके आगे की तरफ पंच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने पैर नी को डाउन रखेंगे और हिप को भी, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट करेंगे। 1 देन 2। तो आप इसको करने से आगे जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे कि हिप ऑन द स्पॉट थ्रस्ट हो। 1 1, नी को यहाँ से, पैरों को यहाँ से एंकल से भी डाउन करें, नी से भी डाउन करें और हिप से भी। और देन 1 ऑन द स्पॉट, देन 2 ऑन द स्पॉट, हिप में थ्रस्ट दे, ऑन द स्पॉट एक झटका देना है, एक थ्रस्ट देना है, 2 3 4 5 6। और जब ये थ्रस्ट हो तो उसके बाद जैसे थ्रस्ट होने वाला है तो लेग
हिप एंड बॉडी, तीनों को एक बार में लेके जाएं। 1 2 देन 3, फिर से 1 2 3। जब आपका हिप और लेग कनेक्ट हो जाए, उसके बाद इसमें हाथों को मिलाएं, कीते रखेंगे और पहले थ्रस्ट देंगे 2 टाइम्स, 1 2 देन 3, फिर से 1 2 देन 3। सर जब एंकल, नी, हिप, बॉडी और हैंड, इन सब का यूज करेंगे तब जाके आपका ओईजुकी एकदम परफेक्ट बैठेगा। और 2 बातों पे ध्यान दीजिएगा कि जब ओईजुकी करें तो अपने बॉडी को डाउन रखें। अगर आप खड़ा रखते हैं तो आपका बॉडी आगे की तरफ जा सकता है। बॉडी को डाउन रखें, बॉडी डाउन होना चाहिए। जितना डाउन रहेगा उतना जमीन पे बैठेगा, नहीं तो स्टैंडिंग रहेंगे तो हमारा बॉडी आगे की तरफ लीन हो जाएगा। हमारा बॉडी आगे की तरफ लीन नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर हम लोग दाची में बैठे हैं, पंच करने जा रहे हैं, तो ना ही बॉडी आगे की तरफ लीन होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ रहेगा। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एकदम एक लाइन में शरीर रहेगा। हम लोग का हेड, बॉडी एकदम एक लाइन में रहेगा, ना ही आगे की तरफ होगा और ना ही पीछे की तरफ, एकदम स्ट्रेट। जब आप ओईजुकी सही से कर पाइएगा, जब आप ओईजुकी सही से करने लगेगा, तब आप इसको और इम्प्रूव करने के लिए रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पिलर में रोप को लगा के अपने हिप में लगा लीजिए और उसके बाद आप खड़ा हो जाइए। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो रेजिस्टेंस बैंड आपको रोकेगा, तो आप उसमें बॉडी से थ्रस्ट दीजिएगा, हिप से थ्रस्ट देके पंच कीजिएगा, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ जनरेट होगा, ज़्यादा पावर लगेगा, जिससे आपका टेक्निक और इम्प्रूव हो सकता है। तो रेजिस्टेंस में यूज़ करने से पहले आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेसिक्स को प्रैक्टिस करें और अपने टेक्निक को बेहतर बनाएं। किसी भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होने के लिए 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। फर्स्ट टेक्निक, देन स्पीड। आप टेक्निक और स्पीड पर फोकस नहीं कीजिएगा तब तक आपका पावर जनरेट नहीं होगा। इसीलिए पावर पे ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निक और स्पीड पे ध्यान देना। आप अपने टेक्निक को इम्प्रूव कीजिए और उसमें स्पीड लाइए, तो पावर अपने आप उसमें आ जाएगा। आप सोचिएगा कि अगर किसी में पावर है ही नहीं तो वो कैसे, अगर आप सोचिएगा किसी में पावर है तो आएगा, जरूर आएगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गन में क्या होता है, ट्रिगर दबाते ही छोटी सी गोली, उसका टेक्निक सही होता है, उसका डायरेक्शन सही होता है, उसका स्पीड सही होता है, तो वो सट से किसी भी जगह चीज़ को लग सकता है और उसे डैमेज कर सकता है। अगर उसका डायरेक्शन और स्पीड सही ना हो तो ऐसे घूम के जाएगा, उसके बाद वो लगेगा नहीं। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की गई है। एक गन को बनाने से पहले बहुत सी गन को वेस्ट किया गया है, तब जाके एक अच्छा परफेक्ट गन बनता है। वैसे हमारा बॉडी है, एक टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका टेक्निक इतना परफेक्ट हो जाए। अगर आप ऐसे चलते भी रहे और कोई बोलता है कि ओईजुकी करके दिखा, तो आप तुरंत कर दीजिएगा। आप जैसे बोले कि हाँ ओईजुकी करके दिखा, तो आप तुरंत कर दीजिएगा, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी थॉट के। एकदम बॉडी में हैबिचुअल हो जाना चाहिए। इस क्लास में इतना ही। आगे सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बस।